हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट और डेट एंड टाइम फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट मिनट्स, जो कि अवेलेबल इन नंबर फॉर्मेट में है, उसको टाइम फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है आवर मिनट सेकेंड्स में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है कंबाइन आवर मिनट सेकेंड्स, यानी कि ये 3 कॉलम्स पे पड़ा होगा डेटा, एक में आवर्स, एक में मिनट और एक में सेकेंड्स, एंड कन्वर्ट फ्रॉम नंबर फॉर्मेट टू टाइम फॉर्मेट। तो ये तीनों कॉलम में जो डेटा पड़ा होगा आवर मिनट सेकंड का, वो नंबर फॉर्मेट में पड़ा होगा। तो हमको इनको एक तो कंबाइन करना है और दूसरा इनको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट एंड टाइम फॉर्मेट। तो डेट एंड टाइम फॉर्मेट एक साथ होगा, उसमें से हमको सिर्फ टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमको डेट को सेपरेट करना होगा, सेम कॉलम होगा डेट एंड टाइम का, उसमें से हमको सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कन्वर्ट मिनट्स अवेलेबल इन नंबर फॉर्मेट टू टाइम फॉर्मेट। तो जो मिनट्स हैं जो कि यहाँ पर है वो ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में है, अवेलेबल इन नंबर फॉर्मेट। ठीक है, ये तो इसको हमको कन्वर्ट करना है टाइम फॉर्मेट में, आवर मिनट सेकंड में यहाँ पर। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास जो है 3 स्टेप्स रहेंगे। 3 स्टेप में हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा कन्वर्ट मिनट्स टू आवर्स, जो कि नंबर फॉर्मेट में मिनट्स हैं उसको हमने नंबर फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको आवर बना देना है। जैसे यहाँ पे मिनट्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं ना, ठीक है, 8,54,266 मिनट है, और इसको हम पहले तो कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, इज इक्वल टू मिनट्स इन नंबर, ये वाला डेटा ले लिया, रेंज ले ली मैंने, इसको डिवाइड कर दिया 60 के साथ। ठीक है, सिर्फ 60 के साथ डिवाइड करना है। 60 के साथ डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे घंटों के साथ। तो 60 जो है हमारा 1 घंटा होता है ना 60 मिनट्स का, तो इसलिए हमने उसको 60 के साथ डिवाइड किया है। और हमारे पास जो रिजल्ट आया है ना, ये एक्चुअली टाइम फॉर्मेट में निकल के आया है, बट ये वैल्यू इसकी जो है वो टाइम नहीं है, फॉर्मेट जो है सिर्फ वो टाइम है। ठीक है, वैल्यू और टाइम फॉर्मेट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको पहले तो हम इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर फॉर्मेट में आवर्स आए हैं वो क्या है। ये रहे हमारे आवर्स, 14,238 आवर्स। ये क्या निकल के आए हैं नंबर मेरे पास, ये आवर्स हैं एक्चुअली, जो इन मिनट से निकल के आए हैं। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, कन्वर्ट मिनट्स इन नंबर फॉर्मेट टू आवर्स इन नंबर फॉर्मेट। तो हमने आवर्स इन नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू टाइम फॉर्मेट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे टाइम फॉर्मेट में, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिवाइडेड बाय 24। 24 आवर का एक दिन होता है हमारा, तो हम इसको 24 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये अभी मेरे पास आया है 593। तो ये 593 नंबर जो हमको दिख रहा है, इसको हम किसी चीज़ में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ना ये हमारे आवर्स हैं, या ना हमारे मिनट्स हैं, ना हमारे सेकंड्स हैं। बस आपको 593 नंबर जो दिख रहा है, इसका फॉर्मेट जो है ना वो टाइम में कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्या किया है कन्वर्ट, जो पहले मिनट थे उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, सेम नंबर फॉर्मेट में ही। अभी हमने डिवाइडेड बाय 24 लगा के इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। थर्ड स्टेप जो है हमारा, इसका जो है टाइम का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम फॉर्मेट सेल से जाते हैं, यहाँ पर मैंने टाइम सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं ये वाला टाइम सेलेक्ट करूंगा 37, 30 एंड 55। इसको मैंने ओके कर दिया। ये रहा हमारा आवर मिनट सेकंड्स का एक्चुअल फॉर्मेट है टाइम का। ठीक है, आवर्स मिनट सेकंड। तो ये जो मिनट्स थे 8,54,266, इसके एक्चुअल वैल्यू जो टाइम फॉर्मूला निकल के आती है वो है 14,237 आवर्स 46 मिनट। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 वाली शीट पे जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। इसका क्वेश्चन है कंबाइन आवर मिनट सेकंड एंड कन्वर्ट फ्रॉम नंबर फॉर्मेट टू टाइम फॉर्मेट। तो ये रहे आवर्स इन नंबर फॉर्मेट, मिनट्स इन नंबर फॉर्मेट एंड सेकंड्स इन नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हमको लगाना है अपना फॉर्मूला। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपका 1-2 सेकंड में ही जो है इसका रिजल्ट निकल आता है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ये पहले भी यूज़ किया होगा। तो ये रहा हमारा टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू टाइम लगाएंगे आप,
इसके आप सिंटैक्स देखिए, आवर, मिनट और सेकंड, सिंपल। तो सबसे पहले आपने इसको आवर्स की वैल्यू देनी है, तो मैंने आवर्स की वैल्यू दी, उसके बाद मैंने कोमा लगाया, फिर ये सिंटैक्स जो हाईलाइट हो रहा है वो है मिनट्स, तो हमने इसको मिनट्स दिए, ठीक है। उसके बाद इसके सिंटैक्स क्या कहते हैं, हमें चाहिए सेकंड्स, तो मैं सेकंड्स वाला जो है और सेल रेफरेंस इसको दे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने तीन ही चीज़ें लगाई हैं, आवर, मिनट और सेकंड, और मैं इसको एंटर हिट कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास जो है इसका टाइम फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो 3 कॉलम में डेटा था वो हमारा एक ही कॉलम में टाइम फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो चुका है 11:57 AM, ठीक है। बाकी इसका अगर आप फॉर्मेट किसी दूसरे तरीके से भी चाहते हैं तो आप Ctrl+1 करके जो है ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो ओपन कर सकते हैं, राइट, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप टाइम में जा करके आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और आपको यहाँ पे एक सैंपल मिल जाता है इसका चेक करने के लिए, ठीक है। तो हमको अभी 11:57 AM नहीं देखना है, हमको आवर, मिनट, सेकंड्स ही देखने हैं सिर्फ, यानी कि आवर, मिनट, सेकंड, AM PM नहीं देखना है, आवर, मिनट, सेकंड्स देखने हैं। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट के लिए कर लिया है 11:57, 11 आवर 57 मिनट 35 सेकंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट एंड टाइम फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारे पास डेट एंड टाइम फॉर्मेट है, ठीक है, और ये वाले जो है फंक्शन हम यूज़ करके ये जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि हम टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम चारों के चारों ट्राई करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम ट्राई करते हैं टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। टेक्स्ट के जो सिंटैक्स हैं वो है वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू में हम उसको सेल रेफरेंस देंगे जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब फॉर्मेट टेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है तो वहाँ पर हम देंगे इसको इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे आवर कॉलन मिनट कॉलन सेकंड। आवर, मिनट, सेकंड लिखने के लिए हमको सिर्फ HH MM और SS लिखना है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आवर, मिनट, सेकंड में 3 घंटे 42 मिनट 34 सेकंड, ठीक है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, अगर आपको इस तरीके से फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि इसका AM PM वाला फॉर्मेट आए, तो जहाँ पर आपने आवर, मिनट, सेकंड लिखा है SS जो होगा उसके बाद आप एक स्पेस देंगे, वहाँ पे लिखेंगे AM, ठीक है, / EM लिख देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपकी, फिर एंटर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आवर, मिनट, सेकंड और AM PM में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट का फंक्शन। अब हम ट्राई करते हैं दूसरा फंक्शन, इंट का फंक्शन, ठीक है। इंट का जो फुल फॉर्म है वो इंटीजर है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद सेल रेफरेंस देंगे जहाँ पर डेट एंड टाइम एक साथ पड़ा हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे, फिर लगाएंगे इंट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर से वही सेल रेफरेंसेस को दोबारा से देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर को हिट कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो डेटा आ जाएगा। बट यस, अगर इस तरीके से डेटा आता है आपका तो आपको टाइम का जो फॉर्मेट है वो दोबारा से चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट सेल में जा करके, ठीक है। फिर से मैं Ctrl+1 करता हूँ, उसके बाद मैं टाइम वाले ऑप्शन पे गया, फिर मैंने वही 37, 30 और 55 वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये मेरे पास देखिए आ गया जो यहाँ पर था आवर, मिनट, सेकंड 1 घंटा 10 मिनट 37 सेकंड। तो सेम 1 घंटा 10 मिनट 37 सेकंड। और हाँ, इसमें भी अगर आपको AM PM चाहिए तो आप सेम फॉर्मेट सेल में जा करके यहाँ पर ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपना जो है टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा फंक्शन। अब हम बात करेंगे टाइम थर्ड फंक्शन की, टाइम आवर, मिनट, सेकंड्स इज इक्वल टू, उसके बाद टाइम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब टाइम के सिंटैक्स अगर आप देखेंगे आवर, मिनट, सेकंड है, ठीक है। तो टाइम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आवर, ठीक है। आवर लिखा मैंने, फिर से ब्रैकेट ओपन करा और मैंने इसको वैल्यू दे दी जहाँ पर मेरा डेट एंड टाइम कंबाइन पड़ा हुआ है, वो वाले सेल की रेफरेंस दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से लगाया कोमा। अभी मेरे पास सिंटैक्स हाईलाइट हुआ है मिनट, तो यहाँ पे मैं मिनट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। मिनट ब्रैकेट ओपन, फिर से सेल रेफरेंस दिया, ब्रैकेट क्लोज कोमा, इसके बाद मेरे पास सिंटैक्स हाईलाइट हुआ है सेकंड, तो यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा सेकंड ब्रैकेट ओपन और फिर से सेल रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एक बार
फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर हिट कर दूंगा, तो ये मेरा जो है रिजल्ट आ चुका है 6:07 AM। तो ये जो है टाइम फार्मूला के साथ भी हमने टाइम को जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ से। और हाँ, सेम चीज़ रहेगी, आपको अगर फॉर्मेट इसका इस तरीके से नहीं चाहिए तो आप फॉर्मेट सेल में जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो फॉर्मेट आपको चाहिए होगा आप वही वाला फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है नंबर 4 पे है ट्रंक फंक्शन। तो ट्रंक फंक्शन जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, फिर मैंने सबसे पहले सेल की रेफरेंस देनी है जहाँ पे मेरे पास कंबाइन डेट एंड टाइम पड़ा होगा, तो इज इक्वल टू B7 माइनस, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रंक, TRUNCE ब्रैकेट ओपन, उसके बाद दो इसके जो सिंटैक्स कह रहे हैं वो है नंबर और नम डिजिट। तो मैंने नंबर देना है, तो नंबर में सबसे पहले मैं उसको सेल की रेफरेंस दी है B7, इसके बाद हम लगाएंगे कोमा, फिर इसके सिंटैक्स जो हाईलाइट हुए हैं वो है नम अंडरस्कोर डिजिट्स। तो यहाँ पर मैं इसको 0 दूंगा क्योंकि मेरे को कोई डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन यस, हमारा टाइम फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो हमको सिर्फ इसका जो है फॉर्मेट चेंज करना है। तो फिर से फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ पर टाइम ऑप्शन में जा करके यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास इसका एक्चुअल जो है फॉर्मेट वो आ गया, 11 घंटे 6 मिनट और 17 सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो कि सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें डेट को एक्सट्रैक्ट करना है डेट एंड टाइम से। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास 4 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन सेम इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, वैल्यू में हम उसको देंगे सेल रेफरेंस, उसके बाद कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हमें क्या चाहिए इसमें से, सिर्फ डेट, तो यहाँ पे हम डेट हाइफन हाइफन और 4 बार y लगा देंगे ताकि हमारे पास ईयर की वैल्यू आ जाए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर को हिट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास डेट, मंथ और ईयर आ चुका है। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन के साथ। और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि यहाँ पे जनवरी साथ में लिखा है, तो यहाँ पे आप जहाँ पे डबल M लगाया है वहाँ पे आप एक और M लगा सकते हैं, तो यहाँ पे जैन लिखा आ जाएगा, 1 जैन 2024। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको पूरा का पूरा मंथ का नाम चाहिए होता है, तो जहाँ पे आपने 3 M लगाए हैं वहाँ पे आप 3 M और लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका पूरा नाम मंथ का जो है पूरा नाम आ जाएगा 1 जनवरी 2024। तो इस तरीके से डेट जो है वैसे वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है कंबाइन वाले फॉर्मूला से, डेट एंड टाइम से। तो दूसरा फंक्शन हम अप्लाई करते हैं इंट का फंक्शन। इसको बहुत ही सिंपली वे में आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल इंट लगाइए इज इक्वल टू INT ब्रैकेट ओपन, सेल रेफरेंस दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आपके पास जो है डेट एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। बट यस, आपको फिर से फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, और इसका एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और हैश, तो आपको इसका जो डेट का फॉर्मेट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन है राउंड डाउन का फॉर्मूला। तो ये इज इक्वल टू राउंड डाउन, मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर भी इसके सिंटैक्स वही है सेम, नंबर कोमा नंबर एंड डिजिट्स। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नंबर फंक्शन हाईलाइट हुआ है तो इसको मैं दूंगा सेल रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद कोमा, नंबर डिजिट में हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी कि डेसिमल जो है हमें वो नहीं चाहिए, इसके तो हम इसमें सिंपल 0 लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर को हिट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास डेट को एक्सट्रैक्ट इसने कर दिया है, क्योंकि लास्ट में जो टाइम फॉर्मेट था यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड थे, और यहाँ पर हमने इसको जब हमने 0 लगा दिया था लास्ट में डिजिट के लिए, तो उसमें जो टाइम फॉर्मेट था उसको उसने 0 कर दिया है। तो ये हमारा जो है डेट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है इसमें से राउंड डाउन फंक्शन के साथ। सिंपली मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करके। ठीक है, तो ये 3 जनवरी मेरे पास आ चुकी है डेट। एंड लास्ट में हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर 4 ट्रंक, जो कि अभी हमने रिसेंटली यूज़ किया है टाइम के लिए, तो अभी हम डेट के लिए यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू ट्रंक, उसके बाद हम लगाएंगे नंबर। ठीक है, वहाँ पे हमने सेल रेफरेंस दी B7 कोमा, फिर से हम 0 लगाएंगे नंबर डिजिट में, एंटर को हिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने डेट को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, सिंपली हमको फॉर्मेट चेंज करना है डेट का, कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो ये 4 जनवरी आ गया हमारे पास। तो दोस्तों ये रहे हमारे 4 फंक्शन जो डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम डेट एंड टाइम से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस जो आने वाली हैं एक्सेल के ऊपर वो आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।